हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने सिर्फ क्या क्या सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा, लेकिन अब तक हमने सेल स्ट्रक्चर नहीं की। मेरा मोटिव था कि पहले आपको एक बार ना ये आइडिया हो जाए कि सेल में क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या उनके फंक्शन, तो हमें स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो जाती है। लेकिन जैसे कि एनसीईआरटी के जैसा डायग्राम बनाने लग गए, एक तो क्या हुआ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। अगर ये बनाने लगना हमसे कोई क्लैरिटी आएगी, ये बनाने लग गए एग्जाम हमारा छूट ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इजी सा डायग्राम बनाएंगे। एनिमल सेल में क्या था, सबसे पहले हम क्या पढ़ा था कि एनिमल सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या नाम से जानते हैं हम, सेल मेम्ब्रेन, जो सेपरेट करती है जो सेल ऑर्गन है उनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। और ये क्या करती है, ये परमिशन भी होती है ना, ये परमिट करके कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। उसके बाद क्या था, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या था हमारा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी, जिसमें बीच में क्या प्रेजेंट थी, और उसके अंदर क्या थी, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम्स। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ये क्या है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्या थी, ऐसे लेयर्स के फॉर्म में थी। कैमिलो गोल्गी ने उसने डिस्कवर किया था। और ये किसमें हेल्प करती थी, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट करती है। तो गोल्जी बॉडी क्या है हमारी, ट्रांसपोर्ट है और हेल्प करती है। इसके दो फेस होते हैं, कनकेव ट्रांसफेस होता है जो कनकेव फॉर्म में होता है, मैच्योरिंग फेस होता है, यहाँ होता है सिस फेस होता है, फॉर्मिंग फेस होता है। और किसमें हेल्प करता है, ये यहाँ से सेल के मटेरियल को जो गोल्जी बॉडी के पास आएंगे वो मैच्योर होकर फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। अब हमने पढ़ा था आर एंड एस क्या था, ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर अगर क्या प्रेजेंट थे, राइबोसोम्स। तो हमारा कौन सा आ गया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसपे आज वो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं था, वो हमारा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था, हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर थी। इनर क्या थी, फोल्डिंग मेम्ब्रेन थी, जिसमें क्या थी, एटीपी के लिए इस सरफेस से एरिया इंक्रीज करती थी। और एटीपी क्या है, हमारी करेंसी है यहाँ इसकी। और क्या प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में होता है सेंट्रियोल, जो प्लांट पे टेक्नो डिवीजन में काम करता है, सेंट्रियोल। और क्या बचा हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा था, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है हमारा, डाइजेस्टिव एंजाइम थी, तो सबको क्या कहते हैं, डाइजेस्ट। और इसको फॉर्म कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अब वो क्या था, ये सेल फ्लूइड वैक्यूल्स, क्या होगा, स्मॉल साइज का वैक्यूल होगा इसमें। अब नेक्स्ट इज प्लांट सेल। प्लांट सेल की क्या होगा, पहले ड्रॉ करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटसाइड में कौन प्रेजेंट था, बताओगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट थी एक जेड प्लस सिक्योरिटी, जिसको नाम सेल वॉल, जो क्या रिजिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। अब उसमें अभी हम प्लास्टिक पढ़े, प्लास्टिक कहते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और ऐसे उसमें स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, उसमें थैलाकोइड, इसमें डार्क और लाइट रिएक्शन प्लांट की चलती रहती है। अब उसके पास प्लांट के पास भी अपना माइटोकॉन्ड्रिया होगा। प्लास्टिक किसमें हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। बाकी क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस होगा, प्लांट न्यूक्लियस कैसा होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी भाई। और इसमें क्या होगा, डीएनए प्रोटीन। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाद इसमें क्या होगा, लार्ज साइज का क्या होगा, वैक्यूल। वैक्यूल इसका 62 या 50 to 90% ऑक्यूपाई कर लेता है सेल स्पेस को। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है क्रोमेटिन फाइबर। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट, स्ट्रोमा प्लास्टिक इसके अंदर क्या है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट है। ये स्ट्रोमा जो डार्क और लाइट रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, जहाँ पे क्या होगी, फोटोसिंथेसिस। अगर ऐसा मैंने अपना रफली बनाया, आप यही डायग्राम करनी है, 10 क्लीन बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू।